आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सितारे की जिसकी रोशनी ने ना पूरे बॉलीवुड को जैसे चकाचौंध कर दिया था। एक ऐसी सुपरस्टार जिसकी जिंदगी सिर्फ सिर्फ 19 साल की उम्र में ही अचानक से खत्म हो गई और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा रहस्य जो आप मानेंगे नहीं 3 दशक बाद भी आज तक अनसुलझा है। तो तारीख थी 5 अप्रैल 1993। जगह मुंबई का एक अपार्टमेंट और खबर यह थी कि महज 19 साल की सुपरस्टार दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं रही। सोचिए, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और बस यहीं से शुरू हुआ सवालों का वो लंबा सिलसिला जो आज तक खत्म नहीं हुआ। क्या यह महज एक हादसा था, या ये एक खुदकुशी थी, या फिर एक सोची समझी साजिश, एक हत्या? चलिए मिलकर इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिव्या की मौत की उस रात तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी की उस तेज रफ्तार को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो कोई आम एक्ट्रेस नहीं थी, वो तो एक तूफान की तरह थी जिसने बॉलीवुड में आते ही सब कुछ बदल कर रख दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1990 में साउथ सिनेमा से करियर शुरू होता है और सिर्फ 2 साल के अंदर 1992 तक शोला और शबनम और दीवाना जैसी ब्लॉकबस्टर हिट्स के साथ वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन जाती हैं। इतना ही नहीं, इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाना से गुपचुप शादी भी कर ली थी। मतलब उनकी सफलता की जो रफ्तार थी ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। सिर्फ 19 साल की उम्र तक उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम कर लिया था। जरा सोचिए, 20 फिल्में। यह आंकड़ा ही उनकी बेमिसाल कामयाबी और जबरदस्त टैलेंट को दिखाने के लिए काफी है। लोग तो उनमें अगली श्रीदेवी को देखने लगे थे। तो अब वापस चलते हैं उस मनहूस रात पर, 5 अप्रैल 1993। आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए एक एक करके उन घंटों की कहानी को समझते हैं जो इस बड़ी त्रासदी का कारण बनी। तो हुआ ये कि उस दिन दिव्या हैदराबाद से लौटी थीं। पैर में चोट भी थी, लेकिन वो बहुत खुश थीं क्योंकि उन्होंने एक नया घर फाइनल किया था। रात में उनकी दोस्त डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति उनसे मिलने आए। घर पर बातें हुई, ड्रिंक्स चलीं और फिर रात के करीब 11 बजे दिव्या किचन की उस खिड़की की तरफ गईं जिसमें कोई ग्रिल नहीं थी, और बस अगले ही पल वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऑफिशियली क्या क्या बातें सामने आईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक शब्द का जिक्र था, अप्राकृतिक मृत्यु या अननेचुरल डेथ। अब इस एक शब्द ने ना कई तरह की कहानियों और थ्योरीज को हवा दे दी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मेडिकल भाषा में इसका मतलब बहुत सीधा होता है कि मौत किसी बीमारी से नहीं हुई। ये अपने आप में किसी साजिश का सबूत बिल्कुल नहीं है। पुलिस की जांच में जो बातें निकल कर आईं वो ये थीं, घर में 4 लोग मौजूद थे, दिव्या के शरीर में अल्कोहल की काफी मात्रा पाई गई और उनके शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि गिरने के उस असल पल को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। मेहमानों और मेड ने सिर्फ एक आवाज सुनी और फिर वो भागे। ये जो एक 3 मिनट की विंडो थी ना, ये एक ऐसे ब्लैक होल की तरह है जिसमें सच आज भी कहीं दबा हुआ है। तो पूरे 5 साल तक की जांच चली और आखिरकार 1998 में मुंबई पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। और जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी आकस्मिक मौत, यानी एक हादसा। पुलिस के मुताबिक ये शराब के नशे में संतुलन खोने की वजह से हुई एक एक्सीडेंटल डेथ थी। ठीक है, तो केस तो बंद हो गया, पर क्या सवाल भी बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब उन अजीब बातों पर, उन शक पैदा करने वाली परिस्थितियों पर नजर डालते हैं जो पुलिस की इस हादसे वाली थ्योरी पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। देखिए, पहली बात, किचन की खिड़की में सेफ्टी ग्रिल नहीं थी, जो मुंबई जैसे शहर में बहुत ही अजीब बात है। दूसरी बात, अपार्टमेंट के नीचे का पार्किंग एरिया जो आमतौर पर गाड़ियों से भरा रहता था, उस रात बिल्कुल खाली था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, दिव्या से आखिरी बार बात करने वाली जो उनकी मेड थी, उसकी ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? दिव्या की मौत का असर बहुत गहरा था, खासकर बॉलीवुड पर। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी जिसे भरना शायद नामुमकिन था, और कुछ ऐसे अजीब संयोग भी पीछे रह गए जो सालों बाद फिर से चर्चा में आए। उनकी मौत के बाद भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। सोचिए, एक फिल्म थी आंदोलन, जिसे तो पूरी तरह से दोबारा शूट करना पड़ा। और विडंबना देखिए, उस फिल्म में दिव्या की जगह ली सुपरस्टार श्रीदेवी ने। वही श्रीदेवी जिनसे हमेशा दिव्या की तुलना की जाती।
और फिर सालों बाद इतिहास ने खुद को एक बहुत ही अजीब तरीके से दोहराया। दिव्या भारती और श्रीदेवी दोनों की मौतें बेशक बिल्कुल अलग अलग हालातों में हुई, लेकिन कुछ बातें इतनी मिलती जुलती थीं कि वो चौंका देती हैं। दोनों ही मामलों में अल्कोहल का जिक्र था और दोनों ही मामलों में मौत का जो आधिकारिक कारण बताया गया वो एक ही था, एक्सीडेंटल डेथ, आकस्मिक मृत्यु। ये एक ऐसा भयानक संयोग है जो आज भी सुनकर एक सिहरन सी पैदा कर देता है। और शायद यही वजह है कि ये केस आज भी लोगों के जहन में उनकी बातों में जिंदा है। देखिए, कुछ कहानियां इंसाफ के लिए नहीं होती, वो बस यादों के लिए रह जाती हैं। और दिव्या की कहानी भी अब न्याय से ज्यादा एक याद बनकर रह गई है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या सच हमेशा वही होता है जो सबूतों में मिलता है, या सच कहीं और भी हो सकता है? दिव्या भारती का केस हमें इसी एक अनसुलझे सवाल के साथ हमेशा के लिए छोड़ जाता है।